हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, आज आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं और ये क्लास आप लोगों की ऐसी है, आप इसको देखिए। ये इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि हर कोई भी आपका एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर आप स्टेट का दे रहे हैं, सेंट्रल का दे रहे हैं, रेलवे मतलब किसी से भी जुड़ा हुआ हो, इससे कम से कम एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही हैं। मतलब आप ये है, आप हमारे साथ 50 क्वेश्चन करेंगे, इसमें से हर एग्जाम में कम से कम एक से दो क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेंगे। ये पंचवर्षीय योजना से जुड़े हुए साथियों क्वेश्चन है और जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को तो पता ही है कितना इंपॉर्टेंट है। और जो लोग टीसीएस का एग्जाम देते हैं तो उसमें देखते हैं कितने ज़्यादा क्वेश्चन इससे जुड़े हुए आते हैं साथियों। और अगर आप लोगों को यूपीएससी की टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल पे आइए, आप लोगों को यूपीएससी की टेस्ट सीरीज जो है एकदम निःशुल्क जो है उपलब्ध कराई जाएगी। जी हाँ साथियों, तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जी हाँ, पंचवर्षीय योजना से जुड़े हुए क्वेश्चन है हमारे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। जी हाँ, पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो इसका सही आंसर है साथियों आपका 1951। जी हाँ, ऑप्शन सी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू की गई थी। आप लोग साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथियों वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। दूसरी दूसरा क्वेश्चन आता है, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? जी हाँ, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसकी अवधि जो है आपका ऑप्शन है 1951 से 1956 के बीच में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका सही आंसर है साथियों आपका ऑप्शन सी, हैरोल्ड डॉमर मॉडल पे आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपका ऑप्शन है ए कृषि विकास, ऑप्शन बी औद्योगिक विकास, ऑप्शन सी आत्मनिर्भरता और कृषि एवं उद्योग का विकास, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो थी साथियों, उसका जो है मुख्य उद्देश्य था ऑप्शन ए, आपका जो है कृषि विकास। जी हाँ, आप लोगों को बताना है औद्योगिक विकास कौन सी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन पे। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए थे? जी हाँ, तो इसका सही आंसर है साथियों आपका ऑप्शन सी, पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है ये स्थापित किए गए थे। और साथियों आप लोग ज़रूर हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, आप लोगों को हमारे क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल सही लगते हैं कि नहीं, आपको वीडियो हमारा कैसा लगता है। और साथियों अगर किसी और कंटेंट पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी उपलब्ध हो जाएगा। और साथियों अगर फ्री निःशुल्क टेस्ट सीरीज यूपीएससी चाहिए, चाहे विजन हो चाहे दृष्टि आईएएस हो, किसी की भी वो हमारे जो है चैनल पे निःशुल्क जो है प्रोवाइड आप लोगों को की जाएंगी। जी हाँ, तो 5 जो प्रौद्योगिकी जो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए थे, वो जो है पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किए गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पहले किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं जैसे भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, व्यास परियोजना शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर है साथियों आपका ऑप्शन ए, पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये जितनी भी परियोजनाएं स्टार्ट की गई थी, ये पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। चलिए 7वें नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए थे? जी हाँ, इसका ऑप्शन जो है बी आपका एकदम सही है। तो पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो भारत में 5 प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए थे, ये जो है पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत थे। चलिए 8वें क्वेश्चन पे आते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 की योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टीसीएस के एग्जाम में न जाने कितनी बार आया हुआ है। ऑप्शन ए के एन राज, ऑप्शन बी पी सी महालनोबिस, ऑप्शन सी स्वर्ण सिंह, ऑप्शन डी बी वी केशकर। तो इसका सही आंसर है साथियों आपका के एन राज, ऑप्शन ए आपका एकदम सही है। के एन राज एक ऐसे ही अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने जो पहली पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार किया गया था, उसमें युवा अर्थशास्त्री के रूप में थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो सबको पता होगा, पहली आपने पढ़ ली, पहली के बाद में जस्ट जो है वो दूसरी तीसरी पंचवर्षीय योजना तक कोई दिक्कत नहीं होती, सभी लोग साथ में बता लेते हैं एकदम से जोड़ जोड़ के 5-5 साल बढ़ा के। लेकिन जहां आप तीसरी योजना समाप्त होती है उसके बाद में लोगों को कन्फ्यूजन होता है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से आप लोगों के पूछे जाते हैं और वहीं पे गलत आप लोगों के होते हैं।
क्योंकि बीच में जो है योजना अवकाश भी आ जाता है, आप लोग ध्यान नहीं देते, वही गलत करते। तो इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखने की कोशिश कीजिए, पूरा वीडियो देखिए और अपने क्वेश्चन सही कीजिए ताकि आप लोगों का सिलेक्शन 2025 में हो सके। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1956 से 1961 के बीच में थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो वो जो है पीसी महालोबिस जो है मॉडल पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जी हाँ, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही ऑप्शन है साथियों आपका ऑप्शन बी। जी हाँ, औद्योगिक विकास पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना कृषि विकास पर आधारित थी जो 1951 से 1956 के बीच में रही, और दूसरी पंचवर्षीय योजना औद्योगिक विकास पर आधारित थी जो 1956 से 1961 के बीच में रही। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? जी हाँ, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो उसकी योजना की अवधि जो है तीसरी की 1961 से 1966 जो है ये तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए पहली योजना का क्या मुख्य उद्देश्य, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि विकास, कब से कब तक रही? 1951 से 1956, और दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961, इसका क्या मेन उद्देश्य था? औद्योगिक विकास। और तीसरी पंचवर्षीय योजना जो 1961 से 1966 के बीच में रही है, ये जो है इसका मुख्य उद्देश्य था आत्मनिर्भरता कृषि एवं उद्योग का विकास। एकदम सही। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी? जी हाँ, तो इसका सही आंसर है, वो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, और इसका सही आंसर है साथियों तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है सोवियत संघ की सहायता से झारखंड में बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट। जी हाँ, तो ये जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति की जो है शुरुआत की गई थी। जमीनी स्तर अथवा ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? जी हाँ, तो यह जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल माना जाता है? जी हाँ, किस पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल माना जाता है? तो वो थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल माना जाता है जो 1961 से 1966 में रही थी। और क्यों असफल माना जाता है, इसका कारण क्या रहा है, ये आप लोगों को कमेंट में बताना होगा। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई? ये लीजिए क्वेश्चन ही आ गया, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है साथियों तीसरी पंचवर्षीय योजना। जी हाँ, इसका क्या है? तीसरी पंचवर्षीय योजना इसका जो है सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। किस योजना की विफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 की घोषणा करनी पड़ी थी? ये एक योजना असफल हुई, वो कौन सी थी? तीसरी असफल योजना थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल हुई। उसके बाद में एक एक साल करके 3 साल का जो है योजना अवकाश घोषित किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला योजना अवकाश की अवधि क्या थी? जी हाँ, पहला योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो 1966 से 1969, 3 साल का यह योजना अवकाश था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के बाद कितने वर्षों की अवधि के लिए योजना अवकाश चलाया गया? तो कितने? 3 वर्षों के लिए योजना अवकाश चलाया गया था। अगले क्वेश्चन पे, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1969 से 1974 थी। जी हाँ, 3 साल का 66 में समाप्त हुई, 66, 67, 68, 69, 3 साल का जो है आपका योजना अवकाश था। उसके बाद में यही जैसे चौथी पंचवर्षीय योजना अगर आपसे पूछा जाता है और अगर आप योजना अवकाश बोल रहे हैं कि कितने साल का था, तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि 3 साल का योजना अवकाश था, 66 के बाद में 3 साल का योजना अवकाश, और उसके बाद में 69 से 74 तक जो है ये चौथी पंचवर्षीय योजना रही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास, दूसरी में औद्योगिक विकास और तीसरी में आत्मनिर्भरता और कृषि एवं उद्योग का विकास। तो चौथी में क्या रहेगा? सीधी सी बात है, इसमें आंसर आप लोगों ने पीछे के क्वेश्चन की आप लोग बता दीजिएगा। इसमें ऑप्शन डी है बिल्कुल सही। स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता एवं कृषि तथा सिंचाई का महत्व जो है चौथी पंचवर्षीय योजना में था। चलिए, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि
वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी? जी हाँ, किस योजना में? तो इसका सही आंसर है साथियों आपका ऑप्शन है चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? जी हाँ, किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका जो है सही आंसर है साथियों आपका ऑप्शन डी। चौथी पंचवर्षीय योजना में जो है ये 14 राष्ट्रीय बैंकों का जो है तो इसमें राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन है। किस पंचवर्षीय योजना में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया था? साथियों अगर आप लोगों को हमारा जो है नॉलेज और हमारा वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है साथियों, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें साथियों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और मैं भी साथियों पूर्ण मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में, ठीक है? तो आप लोग जो है साथियों अपना प्यार ऐसे ही दिखाते रहिए। तो किस पंचवर्षीय योजना में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन सी आपका चौथी पंचवर्षीय योजना में। क्यों? क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना सूखा और युद्धों के कारण ही असफल रही थी और 3 साल का योजना अवकाश रखा गया, इसीलिए जो है ये जो है चौथी पंचवर्षीय योजना में सूखा पर विशेष कार्यक्रम चलाए गए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ना जाने कितने बार क्वेश्चन आया है साथियों। तो इसका सही आंसर है साथियों आपका ऑप्शन बी चौथी पंचवर्षीय योजना। जी हाँ, चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही इसरो की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से भारत की किस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा और मानव शक्ति पर विशेष बल दिया गया था? 28 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप लोगों को बताना है कि भारत की किस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा और मानव शक्ति पर विशेष बल दिया गया था? और इसका सही आंसर है साथियों आपका ऑप्शन बी चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। या कौन सी? चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है। पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन। क्यों कंफ्यूजन? क्योंकि 3 साल का योजना अवकाश, अगर योजना अवकाश मिस किए आपका क्वेश्चन गलत हुआ। तो इसका सही आंसर है साथियों आपका ऑप्शन बी 1974 से 1978 तक। जी हाँ, ये मात्र जो है 4 साल का ही साथियों रही थी, इसमें 1 साल जो है कैंसिल कर दिया गया था, वो भी कारण अभी बताता हूँ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन है साथियों। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए कृषि विकास, ऑप्शन बी औद्योगिक विकास, ऑप्शन सी गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, तो साथियों देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना कृषि विकास, दूसरी औद्योगिक विकास विकास और इसमें चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल, ये इसका जो है मुख्य उद्देश्य था पांचवी पंचवर्षीय योजना का। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? ऑप्शन ए पहली पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी दूसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो इसका साथियों सही आंसर है साथियों आपका ऑप्शन डी पांचवी पंचवर्षीय योजना। इसी में जो है पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। आप लोगों को ये बताना है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना जब चल रही थी उस समय पे भारत का प्रधानमंत्री कौन था? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन है। कौन सी पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 साल ही चली थी? अभी आपको पीछे बताया था कि 1 साल क्यों मिस हो गई थी। तो इसका सही आंसर है साथियों आपका ऑप्शन सी पांचवी पंचवर्षीय योजना 5 साल ना चल के मात्र जो है 4 साल ही चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी? जी हाँ, तो इसका सही आंसर है साथियों आपका ऑप्शन बी। जी हाँ, पांचवी पंचवर्षीय योजना में जो है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 35 नंबर के क्वेश्चन पे। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1980 से 85 रही थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जी हाँ, छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन डी गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि जो है, ये छठी जो है पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में शिवरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक नाबार्ड की स्थापना होगी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 37 मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसका सही आंसर है साथियों आपका ऑप्शन ए छठी पंचवर्षीय योजना। जी हाँ, छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही नाबार्ड मतलब राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, किस पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम को शुरू किया गया था? जी हाँ, 38 नंबर का क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है साथियों आपका ऑप्शन डी, छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में मूल्य नियंत्रणों को समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को रेखांकित किया गया था? तो इसका सही आंसर है साथियों आपका ऑप्शन सी, जी हाँ, छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये हुआ था। 40 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा गया था? जी हाँ, तो इसका सही आंसर है साथियों आपका ऑप्शन बी, जी हाँ, छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही नेहरूवाद समाजवाद के अंत के रूप में देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों, 41 नंबर का क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ रोलिंग प्लान 1978 से 83 जो जनता पार्टी सरकार द्वारा बनाई गई थी को समाप्त किया गया था? जी हाँ, तो इसका सही आंसर है साथियों आपका ऑप्शन बी, छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही रोलिंग प्लान जो है वो समाप्त किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया था? जी हाँ, 42 नंबर का क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है साथियों आपका छठी पंचवर्षीय योजना, आपका ऑप्शन डी, जिसमें समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। 43 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं, सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? जी हाँ, 43 नंबर का क्वेश्चन है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसका सही आंसर है साथियों 1985 से 1990 के बीच में सातवीं थी। जी हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उद्देश्य आपको जो बताना होगा, तो इसका सही उद्देश्य था रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास। आपका ऑप्शन डी एकदम सही है। सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सी पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई थी? जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, तो इसका सही आंसर है साथियों आपका ऑप्शन सी, जी हाँ, सातवीं पंचवर्षीय योजना जो है प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के कार्यकाल के दौरान जो है ये प्रस्तुत की गई थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आ गया, लकड़वाल समिति द्वारा गरीबी की माप सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो साथियों आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर, ठीक है, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए। जी हाँ, आपको बताना है कि लकड़वाल समिति द्वारा गरीबी की माप सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो ये जो है सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो राजीव गांधी जी के कार्यकाल में प्रस्तुत की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था? 47 नंबर का क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था? तो इसका सही आंसर है साथियों आपका ऑप्शन सी, सातवीं पंचवर्षीय योजना। अभी पीछे बताया था कि सातवीं पंचवर्षीय योजना जो थी ये किसके कार्यकाल में प्रस्तुत की गई थी, आपको बताना कमेंट के माध्यम में। अगले क्वेश्चन पे, किस पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना जैसा महत्वपूर्ण रोजगार परक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? जी हाँ, 48 नंबर का क्वेश्चन और इसका सही आंसर है साथियों आपका ऑप्शन डी, सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही जवाहर रोजगार योजना जैसे महत्वपूर्ण जो है एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में योजना परिव्यय की दृष्टि से पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में वरीयता दी गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, तो इसका सही आंसर है साथियों आपका ऑप्शन बी, सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ऐसा हुआ था। तो साथियों आप लोग बताइए हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और साथियों अगले जो है किस जो है टॉपिक पे जो है वीडियो हम बनाएं वो आप लोग बताइएगा जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो साथियों। तो आप लोग साथियों ऐसे ही हमारे जो है चैनल को प्यार दिखाते रहिए साथियों। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और साथियों अगर आप लोगों को यूपीएससी की टेस्ट सीरीज निःशुल्क चाहिए तो आपको वो सिर्फ हमारे ही चैनल पर मिलेगी साथियों। तो इसलिए आप लोग जो है हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें। जिन लोगों को यूपीएससी की टेस्ट सीरीज चाहिए वो लोग हमारे चैनल पर कमेंट के माध्यम से बताएं कि किस डेट में चाहिए, हम आप लोगों के लिए टेलीग्राम पर डाल देंगे। तो जय हिंद साथियों।